पिछली वीडियो में हमने डिमांड कर्व को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो उसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में भी हम सबसे पहले टॉपिक कवर करते हैं कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डिमांड कर्व के स्लोप का नेचर कैसा है। तो आपने पहले भी पढ़ा था डिमांड कर्व, जब हमने डिस्कस किया था कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड जो कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से हमने रिवर्स बात करी थी, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस जैसे ही डाउन हो रही है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो क्या दिखाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डी डैश नाम की जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, डी डैश, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को शो कर रही है कि इसकी जो स्लोपिंग है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड मतलब इस तरह से स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब इस तरह की स्लोपिंग आती है डिमांड कर्व की तो हम क्या कहेंगे, प्राइस के बीच में, किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस पहले ए पॉइंट पर से डिनोट की जा रही थी, अब प्राइस क्या हुई, डाउन हुई, हम गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। जब जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस डाउन हुई तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। वो कितनी इंक्रीज हुई, बी टू सी। प्राइस के डाउन होने पर क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज है, तो रिलेशनशिप जो होगा वो होगा नेगेटिव। प्राइस की चेंज होने से डेल्टा का साइन जब भी आएगा, जब भी हम डेल्टा का साइन बनाएंगे मतलब है चेंज। तो यहां पर है प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी की डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। और प्राइस कितनी चेंज हो रही है, ए टू बी पॉइंट, और इसकी चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, बी टू सी पॉइंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बताएगी कि ये जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कांस्टेंट नेचर का होता है। उसका नेचर कैसा है, कांस्टेंट है। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी डिमांड कर्व की तो ये शो करेगी कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना हो रहा है वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप किस तरह से क्वांटिटी की डिमांड में चेंजेस आते हैं उसे एक्सप्लेन करें, चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो दो तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। यह मूवमेंट जो है डिमांड कर्व के ऊपर जो मूवमेंट है वो टू टाइप का देखने को मिल रहा है। एक होता है जिसे हम कहेंगे एक्सपांशन, इसका एक दूसरा नाम और है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का बढ़ जाना, डिमांड का इंक्रीज हो जाना। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का कम हो जाना। अब किस तरह से डिमांड बढ़ रही है, किस तरह से डिमांड कम हो रही है, ये आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो जब भी डिमांड का एक्सपांशन होगा यानी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व पर क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। डिमांड कर्व पर मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये बात आप ध्यान रखना। एक्सपांशन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और यही बात आती है कॉन्ट्रैक्शन के केस में, तो डिमांड कर्व पे जो मूवमेंट होगा वो कौन सा होगा, अपवार्ड मूवमेंट होगा। ये दो बातें आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। अब किस तरीके से, आपको पहले भी पता है कि प्राइस का इंक्रीज होना डिक्रीज होना किस तरह से क्वांटिटी को इफेक्टेड कर रहा है, तो ये दोनों ही बातें इसमें फिर से कवर हो रही है। आप ध्यान से इसको देखना। इसको पहले हम शेड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड कब बढ़ती है, आप पेन खरीदने जा रहे हैं मार्केट में और आप अपनी डिमांड को इजीली बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, उस पेन की प्राइस को हम क्या करते हैं, डाउन कर दें। जैसे पहले पेन की प्राइस हायर है, 100 रुपीज है, और जैसे ही पेन की प्राइस डाउन हो गई 100 से हम 50 पे जंप कर गए, तो अब हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है। यानी कि हमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि पहले हम सिर्फ 250 पेन, 100 रुपए की प्राइस पर हम सिर्फ 250 पेन ही परचेज कर पा रहे थे, पर जैसे ही पेन की प्राइस 50 हुई, हमें पेन को खरीदने की पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, ठीक है, पैसा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 250 की जगह इतनी यूनिट परचेज करेंगे, 750 यूनिट हम परचेज
करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। तो इस तरीके से जब इस शेड्यूल से, इस एक्सटेंशन से अगर हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? इस तरह से देखिए, दो एक्सिस आपको लेने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड आपको दिखानी है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी पेन। वाई एक्सिस पे आपको प्राइस ऑफ एक्स गुड बताना है, ठीक है। अब पहले पेन की प्राइस कितनी आ रही है? 100 रुपीज, ठीक है। उस समय वो जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी को कितना परचेस करा है? 250 यूनिट। तो 100 रुपीज की प्राइस पर वो जो कंज्यूमर है वो 250 पेन को परचेज कर रहा है, एक्स गुड को परचेज कर रहा है 250। यहां पर आप ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे 25 का गैप ले लेना, और इधर आप 250 का जो यूनिट्स का जो पैरामीटर है वो लेकर आप उसको सेट करना 250 की रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्राइस क्या हुई? डाउन हुई। 100 से कितनी हुई? 50। प्राइस डाउन हो रही है, ये डाउन हो रही है, और 100 से हम किस पे आ रहे हैं? 50 पे आ रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस डाउन हुई तो क्वांटिटी की डिमांड क्या हो गई? 750, यानी 250 से 750 पर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो हम आए ए पॉइंट से, पहले हमारा पॉइंट बना था ए, अब हमारा पॉइंट बना बी। तो हमने पॉइंट ए से बी पर मूवमेंट करा, ए से बी पर मूवमेंट करा। तो पहले ही बताया था हमने कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही आपको दिख रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहां से एक बात आएगी, इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये डाउन एरो की प्राइस का डिक्रीज होना, ये अप एरो की क्वांटिटी डिमांड का इंक्रीज होना। इसी को हमने यहाँ पर ग्राफ को, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन कवर कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, ये जो आपने ग्राफ बनाए हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज आपको देना कंपल्सरी है। एक्सप्लेनेशन जरूर से होना चाहिए। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया? व्हेन पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी है? ₹100 है, तो कितने यूनिट्स की डिमांड है? 250 यूनिट्स इज डिमांडेड। व्हेन प्राइस रिड्यूसेस टू ₹50, प्राइस रिड्यूस हो गई कितनी? 50 रुपीज। डिमांड एक्सटेंड्स टू 750 यूनिट्स। इस तरह से आपको पॉइंट कवर करने हैं और आपके ग्राफ को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ऑन डिमांड कर्व के ऊपर शोज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये बताएगा कि डिमांड का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। डिमांड क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है। और इसी के तरीके से अगर हम कॉन्ट्रेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको इस तरह से समझेंगे, ये आपकी शेड्यूल है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड की। यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस 50 है, स्टार्टिंग प्राइस 50 है, उस समय कमोडिटी की डिमांड कितने यूनिट्स है? 750 यूनिट्स है। 750 यूनिट्स क्या हुई? क्वांटिटी डिमांडेड शो हो रही है। और जैसे ही प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। प्राइस यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 50 से कितनी हो रही है? 100। 50 से 100 प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कंज्यूमर के द्वारा डाउन हो जाएगी। 750 से वो 250 पेन को ही खरीद पाएगा, क्योंकि उस पेन की प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है। और इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? वही आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी एक्स, क्यू एक्स, ये आपको दिखाना है। इसके बाद में 50 रुपीज की प्राइस पर 750, 50 रुपीज की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड 750, ठीक है। एक पॉइंट बना आपका ए पॉइंट। अब प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 50 से 100, तो आपको 100 लेना है, और 100 पर क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 250। तो प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है। और क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो गई? 750 से, यहां पर एरो की गलत बन गया है, इसको आप सही कर देना। 750 से कितनी हो जाएगी? 250। क्वांटिटी डिमांड 750 से 250। तो हमने क्या हुआ? फर्स्ट हमारा पॉइंट ए बना था, अब हम पॉइंट नंबर किस पे आ गए? बी पे आ गए। तो अब क्या हो रहा है? पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ए से बी की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड।
तो क्या बात लिखी आ रही है, इट इज अ सिचुएशन, ये कैसी सिचुएशन है, वेयर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, जहां पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। और इसी ग्राफ को आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, व्हेन px price of x commodity rupees 50, then 750 units is demanded, when px is increases to rupees 100, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 250 यूनिट्स हो जाएगी। तो अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो अपवार्ड मूवमेंट दिख रहा है आपको, मूवमेंट आपका कैसा दिख रहा है, अपवार्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं ए से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो ये जो शो करेगा वो करेगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड को। तो आई होप आपको मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व पे किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरह से डिमांड कम हो रही है, किस तरह से बढ़ रही है, प्राइस का इस पे पूरा इफेक्ट आ रहा है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व की शिफ्टिंग हम देखेंगे।